एस्कॉर्ट लिमिटेड इंडियन ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर फ्यूचर ग्रोथ कैसे नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान है कंपनी का, और देखेंगे कंपनी के ऊपर लेटेस्ट जो टारगेट दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एस्कॉर्ट लिमिटेड 3 सेगमेंट में काम करते हैं। पहला इसका होता है एग्रो मशीनरीज का, दूसरा है इसका रेलवेज का एंड तीसरा है कंस्ट्रक्शन का। तो एग्रो मशीनरीज के अंदर जहां पे कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पे कंपनी बीते हुए कुछ सालों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। और बात करें डोमेस्टिक मार्केट का, इंडियन मार्केट का, तो यहाँ पे 10% CAGR की दौर से ये ग्रो कर रहे हैं। और इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे फर्म इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है इंडिया के अंदर, और दुनिया के अंदर 1/3 जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर होता है वो होता है इंडिया के अंदर ही। और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक 0.9 मिलियन यूनिट यहाँ पे कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और 2030 आते आते ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1.2 से लेके 1.5 मिलियन यूनिट तक पहुँच सकता है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ माना जा रहा है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। उसी के साथ और एक जो पॉजिटिव्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो 4 से लेके 6 साल के अंदर यहाँ पे एक्सचेंज भी करते रहते हैं, तो ये भी एक साइड टू साइड यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट को ग्रोथ दिला सकता है। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के पास 1100 से भी ज़्यादा डीलर नेटवर्क मौजूद है। एस्कॉर्ट लिमिटेड एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन उसी के साथ साथ कंपनी का कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कंपनी के साथ। तो अभी जान लेते हैं ट्रैक्टर एक्सपोर्ट के बारे में, एस्कॉर्ट का क्या सीन है। तो 2013 में कंपनी यहाँ पे 6400 यूनिट का सेल करता था, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वो 2019 आते आते पहुंच गया था 9200 यूनिट का। तो यहाँ पे 4% CAGR की दौर से ये ग्रो कर रहे हैं आपका बीते हुए कुछ सालों के अंदर। लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 6 to 8% तक जा सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है एस्कॉर्ट लिमिटेड को एक्सपोर्ट के बारे में। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि आगे आने वाले 4 से 5 साल तक यहाँ पे 6 to 8% का CAGR ग्रोथ आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड का एग्रो मशीनरीज बिजनेस के अंदर जो ईबिटा है, ईबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में रहते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो 15.3% अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो लास्ट ईयर था वो था 18.2%। तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आने वाले 6 महीने के अंदर मार्जिन थोड़ा सा सुधरते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो वो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 to 18% का ईबिटा मार्जिन देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड रिलेटेड यहाँ पे 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव बातें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो सबसे पहले एक्सपोर्ट के बारे में आप देख पा रहे हैं कि एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए आप देख पाएंगे आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। उसी के साथ साथ साउथ एंड वेस्ट का जो पेनिट्रेशन है उसको भी कवर करते हुए आप देख पाएंगे एस्कॉर्ट लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पे प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रॉ मटेरियल्स का प्राइस को लेके, और दूसरा है मैन पावर कॉस्ट को लेके भी कंपनी थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस्कॉर्ट लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन सेगमेंट आप देखेंगे तो वहां पे कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में रहते हुए भी दिखाई आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे बीते हुए 2 साल के अंदर एस्कॉर्ट लिमिटेड का जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, करीब करीब 100 लाख करोड़ आगे आने वाले 30 साल के अंदर, तो ये थोड़ा सा बूस्ट दे सकता है आपका एस्कॉर्ट लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि एस्कॉर्ट लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जिसका गवर्नमेंट के साथ टाई अप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जितना भी कामकाज होता है तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एस्कॉर्ट लिमिटेड को जरूर मिलता है। तो आगे आने वाले दिनों में इतना पैसा इन्फ्यूज होगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड का भी इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा भी एस्कॉर्ट लिमिटेड इंडिया के अंदर 40% का जो क्रेन मार्केट शेयर है वो होल्ड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर कंपनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ जॉइंट वेंचर क्रिएट करने के लिए। उसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट बास्केट है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर वो भी लगातार इंक्रीज करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और कंपनी के पास खुद का R&D होने के साथ कंपनी के ये बहुत ज़्यादा फायदा भी दे रहे हैं। तो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर पा रहा है जितना भी इसका प्रोडक्ट बास्केट के अंदर मौजूद है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी यहाँ पे कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक टाई अप्स भी कंपनी करने वाला है। तो कंपनी कोशिश कर रहा है किसी दूसरे कंपनी के साथ यहाँ पे टाई अप करने का, इसके थ्रू यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा फंड भी मिले तो उसको काम पे लगा सके। उसी के साथ कंपनी कोशिश कर रहे है जो मटेरियल कॉस्ट है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। और एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले 4 से 5 साल के लिए। और फाइनेंशियल भी कंपनी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज कर सकते हैं आपका जो रियल फील्ड के ऊपर। और डीलरशिप आउटलेट भी यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करने का कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई सिंगल डिजिट EBITDA की यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस्कॉर्ट लिमिटेड का रेलवे सेगमेंट भी आप देखेंगे तो मैन पावर कॉस्ट को लेके कंपनी यहाँ पे चिंतित दिखाई दे रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का कोशिश भी कंपनी करते रहेगा। उसी के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट जो है उसको भी कंपनी इंप्रूव करने का जरूर कोशिश करता रहेगा। और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी कंपनी बहुत आगे है और आगे भी इसको करता रहेगा। कंपनी के पास इन हाउस R&D डिपार्टमेंट है तो उसका भी फायदा कंपनी जरूर लेता रहेगा। ऐसे कंपनी का कुछ वादा यहाँ पे करके रखा है। स्पेशली आप रेलवे सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो थोड़ा सा मेंटेन करते हुए कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा दिए है। कंपनी का टोटल डेट की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। लेकिन 9 साल पहले कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा मौजूद होने के साथ साथ कंपनी की जो रेटिंग था वो भी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रेटिंग के साथ कोई भी कर्जा नहीं होने के कारण कंपनी अच्छा खासा पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिसेंट न्यूज फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो जापानीज कंपनी कुबोटा है यहाँ पे एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर 26% का शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2000 रुपीज पर शेयर कंपनी पे करने के लिए राजी है। तो 1873 करोड़ तक कंपनी निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा एक शेयर कंपनी होल्ड कर सकते हैं। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, इसीलिए आप कंपनी का शेयर के ऊपर अच्छा मूवमेंट आप देख पा रहे हैं। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के ऊपर दिए गए कुछ लेटेस्ट टारगेट के बारे में बात करें तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के ऊपर ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसको आप बाय करके चल सकते हैं। आगे आने वाले 1 साल के अंदर ये 2200 रुपीज तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल का इसका मानना है कि न्यूट्रल रहेगा, 1700 तक भी ये पहुंच सकता है। लेकिन एक्सिस डायरेक्ट का ये मानना है कि ये टारगेट 1900 को भी टच कर सकता है। इसका होल्ड का रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको लेना है थोड़ा सा वेट करने के बाद अच्छा वैल्यूएशन के अंदर निवेश करना ही सबसे बेहतर रहेगा। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।